नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दावा 400 पार का हो और अपने दम पर बहुमत के लायक सीटें भी ना आए तो जाहिर तौर पर उसका हश्र क्या होता है, ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। एक के बाद एक सहयोगी झटका दे रहे हैं, एक के बाद एक सहयोगी चिंताएं बढ़ा रहे हैं, या इन दोनों शब्दों से ज्यादा सही शब्द ये होगा कि एक के बाद एक सहयोगी आंख दिखा रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान तो आंख दिखा ही रहे थे और लगातार दिखा रहे थे। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने भी तैयारी कर ली है और चिराग पासवान से ज्यादा नीतीश कुमार और जेडीयू, बीजेपी और मोदी की चिंताएं बढ़ाने वाली हैं, उनकी मुसीबत बढ़ाने वाली है। एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है आज। वैसे तो बिहार की राजनीति में खेल ही हो रहे हैं, सुबह से शाम तक खेल हो रहे हैं और मैं अक्सर जब आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार आपको बता भी रहा हूं कि बिहार में बड़ी खबरों का मौसम आ गया है। चुनाव पहले विधानसभा के झारखंड में है, लेकिन झारखंड की जो सियासी हलचल है उससे कहीं ज्यादा बिहार की सियासी हलचल तेज है। नीतीश कुमार के बारे में ये बात हम आपको क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चिराग पासवान से ज्यादा टेंशन देने वाले हैं या चिराग से ज्यादा मोदी की मुसीबत बढ़ा देने वाले हैं। वैसे तो ऐसा लगता है कि कंपटीशन ही चल रहा है, चिराग ज्यादा बढ़ाएंगे कि नीतीश ज्यादा बढ़ाएंगे, सहयोगी दल बढ़ा ही रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में खबर है, उनकी पार्टी जेडीयू इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। चिराग पासवान तो वैचारिक रूप से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जेडीयू ने उससे आगे बढ़कर कुछ कर दिया है। 2 कदम आगे चिराग पासवान से चली गई है जेडीयू। दिल्ली में खेल हुआ है और दरअसल खेल ये हुआ है कि दिल्ली में विपक्षी नेताओं के साथ जेडीयू की जो जुगलबंदी है, जेडीयू का जो गठजोड़ है, तात्कालिक तौर पर ही, तात्क्षणिक गठजोड़ ही लेकिन सामने आया है। मामला यह है कि दिल्ली में मुस्लिम संगठन अल गुद्स ने गाजा और फिलिस्तीन को लेकर बैठक की। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आई है, वो जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान और मोहिबुद्दुल्लाह नदवी, पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल और पूर्व सांसद कुमर दानिश अली शामिल थे। और इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी भी पहुंचे। बैठक के बाद एक साझा बयान जारी किया गया और इसमें विपक्षी नेताओं के साथ केसी त्यागी ने भी अपने दस्तखत किए, साइन किए और इस बयान में केंद्र सरकार से इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होने की मांग की गई। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि 1992 से ही उनकी पार्टी का मानना है कि इजराइल से हथियार की खरीद बिक्री बंद होनी चाहिए, भारत को फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। केसी त्यागी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला दिया और कहा कि वे भी फिलिस्तीन के साथ थे। भारत उन देशों में शामिल है जिसमें फिलिस्तीन को सबसे पहले मान्यता दी गई, लिहाजा अब भी भारत को मजबूती के साथ फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होना चाहिए। तो ये तो दिल्ली वाले खेल की बात हो गई। दिल्ली में नीतीश कुमार के सलाहकार, दिल्ली में जेडीयू के जो बड़े नेता हैं केसी त्यागी, वो विपक्षी सांसदों की, पूर्व सांसदों की, मुस्लिम संगठन की बैठक में शामिल होते हैं और इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर जो बात उन्होंने कही वो हमने आपको बताई। इस बैठक में जो निर्णय लिया गया और जिस तरह की मांग भारत सरकार से की गई है। अब पटना वाले खेल पर आ जाइए। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है। चिराग पासवान ने आंख दिखाना शुरू किया या आंख दिखाया, ताबड़तोड़ आंख दिखाया वक्फ संशोधन बिल को लेकर। तो स्थिति ये आ गई कि चिराग पासवान तो इसकी मुखालफत कर ही रहे थे। उनकी पार्टी के एक जिलाध्यक्ष ने यहां तक कह दिया कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन हैं। उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने यहां तक कह दिया कि अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान गोधरा कांड पर इस्तीफा दे सकते हैं तो आगे कुछ भी हो सकता है। इतनी बड़ी बात चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कही है। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान आंख दिखा रहे हैं, चिराग पासवान मोदी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब जेडीयू भी बढ़ाने वाली है। जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया और ललन सिंह, जो जेडीयू के
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, जेडीयू के सांसद, उन्होंने कहा कि कोई संस्था अगर निरंकुश हो जाए तो सरकार को पूरा हक है उसको ठीक ठाक करे। इस तरह की बात ललन सिंह ने कही। लेकिन वही ललन सिंह पटना में बैठक करते हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू की भी तैयारी है कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल है उसको लेकर जो सदन में स्टैंड रहा है, संसद में स्टैंड रहा है जेडीयू का, उससे यू टर्न ले लिया जाए। ललन सिंह और जेडीयू के नेताओं ने पटना में मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की है और बैठक में जेडीयू ने मुसलमान नेताओं को कहा कि वो वक्फ बिल को लेकर उनकी चिंता के साथ है। इस बिल पर विचार करने के लिए संसदीय कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में जेडीयू के सांसद दिलेश्वर कामत सदस्य हैं। वे कमेटी में की बैठक में मुसलमानों के हित की बात उठाएंगे। दरअसल याद रखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और जब भी कोई चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, विधानसभा का उपचुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह की कवायद की जाती है। राजनीतिक दलों की चिंताओं में यह चिंता सबसे प्राथमिकता होती है। इस चिंता की या ये चिंता सबसे शीर्ष में शामिल होती है चिंताओं की लिस्ट में कि मुसलमान वोटरों को कैसे साधा जाए। और एमवाई समीकरण आरजेडी का समीकरण है, जेडीयू भी इसकी कोशिश कर रही है। और अभी तो एक नया खिलाड़ी मैदान में है, प्रशांत किशोर। वो तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों का सम्मेलन कर रहे हैं, आगे भी करने वाले हैं, मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस नए खिलाड़ी ने भी जेडीयू की चिंताएं बढ़ाई हैं। जेडीयू के नेता हैं गुलाम गौस, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ललन सिंह की अपनी राय हो सकती है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। बीजेपी को क्या सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं? और फिर गुलाम गौस ने जो कहा, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की राय भी वही है और नीतीश कुमार भी वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर यू टर्न लेंगे, पार्टी यू टर्न लेगी। अगर समर्थन किया है तो जाहिर है अब मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक हो रही है, उनको आश्वासन दिया जा रहा है। और आपको याद होगा, हमने आपको बताया कि, और पहले भी बता चुके हैं कि मुस्लिम संगठन का बयान आया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया था कि नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है, यकीन दिलाया है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। तो अब तक तो चिराग पासवान मोदी की मुसीबत बढ़ा रहे थे, उनकी चिंताएं बढ़ा रहे थे। इस लिस्ट में नीतीश कुमार भी शामिल हो गए हैं, इस फहरिस्त में नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। जेडीयू भी ऐसा लगता है कि अब बीजेपी की मुसीबत बढ़ाने वाली है, चिंताएं बढ़ाने वाली है। जेडीयू के बारे में तो जो पहला खेल दिल्ली में हुआ उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया कि जेडीयू के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं अमित शाह, माफ कीजिएगा केसी त्यागी, उन्होंने किस, अमित शाह लगातार इन दिनों बिहार और झारखंड के नेताओं से मिल रहे हैं, वैसी खबरें आ रही हैं, इसलिए अमित शाह का जुबान पर नाम आ गया। तो केसी त्यागी ने विपक्षी सांसदों के साथ, पूर्व सांसदों के साथ बैठक में शामिल हुए। केसी त्यागी सिग्नेचर किया फिलिस्तीन और उसके मुद्दे पर, और एक बयान भी उन्होंने दिया है, जाहिर तौर पर भारत सरकार से मांग भी की है। इधर पटना में जेडीयू मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, जेडीयू के नेता ललन सिंह जो बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ये बताती हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत और बढ़ सकती है और भारतीय जनता पार्टी को इसका एहसास थोड़ा और कड़ा होगा, कड़वे तरीके से सहयोगी दल कराएंगे, जेडीयू भी कराएगी कि बीजेपी की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।